हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेवाई एजुकेशन मंत्रा। आज का भाई हमारा टॉपिक रहेगा देवनागरी लिपि, उसका विकास एवं इसकी विशेषताएं। इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम इस वीडियो में करेंगे। एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी, हिंदी दोनों के लिए भाई इक्वली हेल्पफुल क्लास भाई ये हमारी रहेगी। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? कौन सा राज्य रहेगा भाई? गुजरात हमारा राज्य रहेगा जहां से देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। और टीजीटी 2010 में भैया क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन रहेगा। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को। और इससे पहले हम इसकी व्याख्या को देखेंगे भाई। यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं, यदि आप इसकी व्याख्या को अच्छे से कर लेते हैं तो आने वाले क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे। देवनागरी लिपि का नामकरण क्या है भाई? देवनागरी लिपि का नामकरण क्या है भाई? विवादास्पद है। क्या है भाई? विवादास्पद है। ज्यादातर विद्वान गुजरात के नागर ब्राह्मणों से क्या है भाई? नागर ब्राह्मणों से इसका संबंध जोड़ते हैं। उनका मानना है कि गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहां के जो पंडित वर्ग था और नागर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरी कहा गया। क्या है भाई? नागर ब्राह्मणों के नाम से इसे क्या कहा गया? नागरी कहा गया। अपने अस्तित्व में आने के तुरंत बाद इसने क्या है भाई? देव भाषा संस्कृत को लिपिबंद किया और इसलिए नागरी में क्या है भाई? देव शब्द जुड़ गया और क्या बना भाई? देवनागरी बना। हमने क्या देख लिया भाई? देवनागरी शब्द कैसे बना। आगे इंपॉर्टेंट तथ्य को हम देखते हैं भाई। देवनागरी लिपि क्या है भाई? बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। पूछ लेते हैं कैसे लिखी जाती है भाई? बाएं से दाएं की ओर ये लिखी जाती है। एक ही वर्ण संकेत होता है। क्या है भाई? देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत मिलता है। क्या है भाई? एक ध्वनि होगी उसके लिए एक ही वर्ण होगा। एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। जो ध्वनि का नाम वही वर्ण का नाम होता है। जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। और देवनागरी लिपि क्या है भाई? अक्षरात्मक होती है। क्या होती है भाई? अक्षरात्मक होती है और यह एक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। ये क्या है भाई? इसकी देवनागरी लिपि की इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं और यहाँ से भाई बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन रहेगा भाई देवनागरी का क्या है भाई? देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ है? किसका शिलालेख होगा भाई? जयभट्ट का शिलालेख होगा। इसमें क्या है भाई? इसमें इसका सर्वप्रथम प्रयोग माना जाता है जयभट्ट के शिलालेख में। आगे देखते हैं भाई इसकी व्याख्या को। इसकी व्याख्या क्या रहेगी भाई? नागरी या देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 7वीं और 8वीं शताब्दी के एक शिलालेख में हुआ है। क्या है भाई? 7वीं और 8वीं शताब्दी रहेगी। आगे देखते हैं भाई विश्व की प्राचीनतम मानी जाने वाली लिपियों में है कौन सी लिपि रहेगी? ब्राह्मी लिपि रहेगी। और इसी से क्या हुआ भाई? देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। नागरी या देवनागरी लिपि का जो विकास रहेगा वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि की जो उत्तरी शाखा से गुप्त लिपि और इससे कुटिल लिपि का विकास होता है। और कुटिल लिपि से प्राचीन नागरी लिपि और शारदा लिपि का विकास होता है। और प्राचीन नागरी क्या है भाई? कालांतर परिवर्धित होकर क्या हुई भाई? नागरी और देवनागरी लिपि के रूप में विकसित हो गई। क्या है भाई? ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। बार बार ये क्वेश्चन भाई पूछा जाता है। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को। देवनागरी लिपि में ए की जो 12 खड़ी है वो स्वर ध्वनियों को प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया है? हमने देवनागरी लिपि का कंप्लीट टॉपिक पढ़ा था और उसमें भाई ये सारे के सारे कीवर्ड मैंने इसमें पढ़ाए थे। किसने सुझाव दिया है भाई? किसने दिया है? काका कालेलकर ने भाई ये सुझाव दिया है। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो अधिक उपयुक्त है? देवनागरी लिपि के संबंध में कौन सा अधिक उपयुक्त रहेगा भाई? हमें ये देखना है। देवनागरी का जो नाम रहेगा वो गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण पड़ा। ये भी भाई हमारा सत्य रहेगा। देवनागरी क्या है भाई? तांत्रिक चिन्ह देवनागर से संबंधित है। क्या है भाई? ये देवनागर से संबंधित है। और देवनागरी का जो विकास है ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा क्या है भाई? नागरी से हुआ है। क्या है भाई? ये हमारा राइट रहेगा। इनमें से क्या आंसर रहेगा भाई? हमारा आंसर रहेगा सी। क्या आंसर रहेगा भाई? सी हमारा आंसर रहेगा। वैसे तो ये भी हमारा सी है। इसमें से क्या है भाई? अधिक उपयुक्त इसमें पूछ रखा है तो क्या आंसर रहेगा भाई? हमारा आंसर रहेगा सी। लिपि के विकास का जो क्रमिक सोपान है हमें क्या बताना है भाई? क्रम बताना है। पहले कौन सी आएगी भाई? चित्र लिपि आएगी, उसके बाद सूत्र लिपि, उसके बाद आएगी प्रतीकात्मक लिपि और भावमूलक लिपि। ये क्रम आपको भाई विशेष रूप से ध्यान रख लेना है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को। लिपियों का सही विकास क्रम। इसमें भी क्या है भाई? लिपियों का सही विकास क्रम पूछ रखा है। कौन सा रहेगा भाई? सबसे पहले आएगी इसमें चित्र लिपि, फिर आएगी भाई सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि और उसके बाद आएगी भाई ध्वनि मूलक लिपि। ये विकास भाई आपको याद रख लेना है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? इनमें से कौन सी भाषा रहेगी जो देवनागरी में लिखी जाती है भाई? मराठी। मराठी क्या है भाई? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन रहेगा। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को।
किस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है? हमने बार बार कर लिया है भाई, ब्राह्मी लिपि से इसका विकास माना जाता है और यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? क्या पूछ रखा भाई? हिंदी को पूछ रखा है, वह किस लिपि में लिखी जाती है? नागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। नागरी लिपि का जो विकास किस लिपि से हुआ है? बार बार भैया क्वेश्चन पूछा जाता है और यही क्वेश्चन भाई एग्जाम में भी बार बार पूछे जाते हैं। ब्राह्मी लिपि से हुआ है भाई देवनागरी लिपि का विकास। प्राचीन नागरी का जो दक्षिण भारत में क्या नाम है? दक्षिण भारत में नाम बताना है भाई। क्या रहेगा भाई? नांदे नागरी नाम रहेगा प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में नाम। देवनागरी का विकास किस लिपि से माना जाता है? ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास डैश से हुआ है? किससे हुआ भाई? कुटिल लिपि से। किससे हुआ है भाई? कुटिल लिपि से प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। बार बार भाई यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट। और एस्टेट में भाई बार बार इसकी विशेषताएं पूछ ली जाती है, इसलिए आपको भाई इसकी विशेषताएं विशेष रूप से ध्यान रखनी है। आज का भाई हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।